हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज जो वीडियो लेकर आई हूँ उसकी टॉपिक है रोमांस और उसके ऊपर थोड़ा थ्रिल के तड़का। तो देखिए और एंजॉय कीजिए। ये एक ब्रिटिश रोमांटिक मूवी है जो कि 2021 को रिलीज हुई थी। मूवी है द लास्ट लेटर फ्रॉम योर लवर। मूवी शुरू होती है 1965 लंदन से। एक लेडी जेनिफर स्टर्लिंग अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल से घर वापस आ रही होती है। एक्सीडेंट के कारण पिछले कुछ दिन वो हॉस्पिटल में थी, जिसमें उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गई है। उसके हस्बैंड मिस्टर लॉरेंस स्टर्लिंग एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। उन दोनों को देखकर ये लगता है कि उनका रिलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जेनिफर को अब कुछ याद नहीं है, इसलिए डे टू डे लाइफ में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। अगले दिन जेनिफर को मिलने के लिए उसकी एक दोस्त आती है। वो जेनिफर को बताती है कि तुम कहीं कार में जा रही थी और तुम्हारा कार का एक्सीडेंट हो गया, और ये भी बताती है कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही अच्छी है और तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं। जेनिफर ये सुनने के बाद भी इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उसको ये लगता है कि पास्ट में उसका कुछ सीक्रेट मेमोरी है जो कि अब उसे याद नहीं है। अब ये कहानी हमें कुछ साल आगे 2003 में ले जाती है। हम देखते हैं एक यंग जर्नलिस्ट एली को, जो कि लंदन क्रॉनिकल्स के लिए आर्टिकल लिखती है। उसकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही परफेक्ट थी, उसके पास नाम भी था और काम भी, लेकिन उसके पर्सनल लाइफ में भूचाल मचा हुआ था। वो बहुत सारे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है, पर उसे कोई पसंद नहीं आता, क्योंकि उसका मन अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास अटका हुआ है। वो उसे बहुत मिस करता है। वो अगले दिन जब ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके एक सीनियर एडिटर मैरी एलन की डेथ हो गई है। ये सुनकर एली दुखी होती है और वो अपनी अगली आर्टिकल मैरी एलन के बारे में लिखने को डिसाइड करती है। एली को पता चलता है कि मैरी एलन अपने सारे आर्टिकल एडिटर्स के संग्रहालय में जमा कर दिया है। वो सब लेने एली वहाँ जाती है। एली को वहाँ संग्रहालय के आर्चिविस्ट रोरी मिलता है। रोरी एली को अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं था। तो एली कहती है कि मैं यहीं पे काम करती हूँ। फिर भी रोरी उसे अंदर नहीं जाने देता, तो एली वहाँ से गुस्से से चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में एली को एक नोट मिलती है जो रोरी ने छोड़ा था। उसमें लिखा था, एली को 11 बजे की अपॉइंटमेंट मिल गया है। एली ठीक 11 बजे वहाँ पहुँच जाती है। वो वहाँ सब आर्टिकल चेक कर रही होती है, तभी उसको एक लेटर मिलती है। ये लेटर किसी बूट ने जे के लिए लिखा था। ये लेटर में लिखा हुआ हर लाइन बहुत ही खूबसूरत होता है। ये पढ़कर ऐसा लग रहा था कि किसी ने अपना लव कन्फेस किया है। इस लेटर में मिस जे के लिए एक मैसेज भी होता है कि मिस्टर बूट, जिन्होंने ये लेटर लिखा है, उन्होंने न्यूयॉर्क की जॉब एक्सेप्ट कर लिया है और वो चाहते हैं कि मिस जे भी उनके साथ चले, क्योंकि वो उनके बगैर नहीं रह पाएंगे। लेटर में आगे पता चलता है कि मिस जे शादीशुदा हैं और वो अपने पति से नाखुश हैं और मिस्टर बूट के साथ उनका अफेयर चल रहा है। लेटर में आगे लिखा गया था कि मिस्टर बूट फ्राइडे शाम 7:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 मेरीलेबोन में जेनिफर का इंतज़ार करेंगे। लेटर यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आगे क्या हुआ जानने के लिए एली बहुत उत्सुक हो जाती है। कहानी फिर से 1965 में दिखाती है। जेनिफर अपने घर में कोई किताब ढूंढ रही होती है, तो उसके बीच से उसको एक लेटर मिलती है। ये लेटर भी बूट का लिखा हुआ जे के लिए होती है, लेकिन कोई दूसरा लेटर। जेनिफर को कुछ याद नहीं आता ये किसकी लेटर है, क्योंकि उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गई है। ऐसे और लेटर है क्या जानने के लिए जब वो घर में ढूंढती है तो उसे और एक लेटर मिलता है, जिसमें बूट ने एक जगह अल्बर्टो का जिक्र किया था और अपने एक दोस्त के बारे में भी जेनिफर को बताया था।
बूट ने आगे लिखा था, इस जगह में उन दोनों की बहुत सारी अच्छी मेमोरीज हैं जहाँ पे वो लोग छुप छुप कर मिला करते थे। ये लेटर पढ़कर जेनिफर बहुत भावुक हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो अल्बर्टो जाएगी। फिर जेनिफर अल्बर्टो जाती है और वहाँ जाकर वो बूट की दोस्त के बारे में पूछताछ करती है। उसे पता चलता है कि बूट के वो दोस्त एक कार एक्सीडेंट में मारा गया है। फिर कहानी 6 मंथ पहले दिखाती है। जेनिफर और उनकी हस्बैंड कहीं पे घूमने गए हुए होते हैं। वो अपना समर वेकेशन बिताने गए हुए थे। वहाँ पे एक जर्नलिस्ट एंथोनी ओहेयर लॉरेंस का इंटरव्यू लेने आता है। जेनिफर, एंथोनी और लॉरेंस रात को मिलकर डिनर करते हैं। डिनर पर एंथोनी स्टर्लिंग परिवार के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देता है तो जेनिफर नाराज़ हो जाती है। सुबह एंथोनी जेनिफर को माफ़ी मांगने के लिए आता है और वो दोनों वहाँ पे कुछ समय बातचीत करते हैं। नेक्स्ट डे अचानक लॉरेंस को कुछ बिजनेस ट्रिप में बाहर जाना पड़ गया। वो अक्सर बाहर जाता रहता है और जेनिफर के साथ बहुत कम समय बिताता है। अब जेनिफर और एंथोनी साथ में समय बिताने लगते हैं। जेनिफर एंथोनी को बोलती है कि वो उसे एक नोवेल का कैरेक्टर विलियम्स बूट का याद दिलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेनिफर एंथोनी को मिस्टर बूट बुलाती थी। वो दोनों धीरे धीरे बहुत ही करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को लेटर भी एक्सचेंज करते हैं, मिस जे और मिस्टर बूट के नाम से। एक दिन जेनिफर मिस्टर बूट को बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ लंदन शिफ्ट हो रही है। लंदन शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद जे को मिस्टर बूट का एक लेटर आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि वो फ्राइडे शाम के 6 बजे पोस्टमैन पार्क पर उसका इंतज़ार करेंगे। जे वहां जाकर पहुंच जाती है और वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो दोनों अल्बर्टो भी जाते हैं और कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ मिस्टर बूट अपने दोस्त फेलिपे से जे को मिलवाते हैं और वो दोनों वहाँ एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं। एक दिन मिस्टर बूट जे को बताते हैं कि उनको न्यूयॉर्क से ऑफर आया है। वो चाहते हैं कि जे भी उनके साथ चले, लेकिन जेनिफर मना कर देती है क्योंकि वो इतनी बड़ी स्टेप लेने से डर जाती है। फिर मिस्टर बूट जेनिफर को एक लेटर लिखते हैं, वही लेटर जो मूवी के स्टार्टिंग में एली पढ़ रही थी। जेनिफर को वो लेटर मिलती है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाती है क्या करे क्या ना करे। आखिरी में वो अपनी दिल की सुनती है और मिस्टर फेलिपे के साथ स्टेशन की ओर निकल जाती है। रास्ते में उनकी एक्सीडेंट हो जाती है जिसमें फेलिपे की मौत और जेनिफर की मेमोरी लॉस हो जाती है। इधर हम देखते हैं मिस्टर बूट स्टेशन पर जेनिफर का बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होते हैं। जेनिफर नहीं आती तो वो चले जाते हैं। फिर से कहानी 1965 में आ जाती है जहाँ जेनिफर की मेमोरी जा चुकी है और वो लेटर के बारे में जानने के लिए घर में रोज़ लेटर ढूंढती रहती है। एक दिन जेनिफर को अपने हस्बैंड के डेस्क से एक लेटर मिलता है। ये वही लेटर है जो एली पढ़ रही थी और हमको मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो लेटर पाकर जेनिफर उस लेटर के बारे में लॉरेंस को पूछताछ करती है कि मिस्टर बूट कौन है। तो लॉरेंस कहते हैं कि मिस्टर बूट एक जर्नलिस्ट हैं और वो जेनिफर के साथ उसी कार में थे जिसका एक्सीडेंट हो गया था। अब मिस्टर बूट नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। लॉरेंस जेनिफर से सच्चाई छुपा लिया और जेनिफर ने भी इसको सच मान लिया क्योंकि उसकी मेमोरी जा चुकी है। अब कहानी 2003 में शिफ्ट हो गई। हम देखते हैं एली और रोरी को ऐसे बहुत सारे लेटर मिल चुके हैं। वो दोनों साथ में बैठकर ये सब पढ़ते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। एक दिन एली रोरी के बर्थडे पार्टी में गई थी। वहाँ वो रोरी को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताती है। उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसको वो बहुत प्यार करती थी। वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहा करते थे।
लेकिन एली को लाइफ में कुछ बनना था, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर ली थी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एली अपने बॉयफ्रेंड को मिस करती थी और वो रिलेशनशिप में सीरियस होने से डरती थी। तभी वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन एली रोरी के यहाँ से चली जाती है और रोरी को इग्नोर करने लगती है। एली पोस्ट ऑफिस जाकर मिस जे की पूरा नाम और एड्रेस निकलवाती है, लेकिन ऑफिस में ये पर्सनल है कहकर उसको एड्रेस नहीं देते। फिर एली वही लेटर वाला एड्रेस में मिस जे को एक लेटर लिखती है। वो लिखती है कि उसे मिस्टर बूट और मिस जे के बहुत सारे लेटर मिले, वो उनके कहानी जानना चाहती है। कुछ दिन बाद मिस जे को ये लेटर मिलती है। उसके रिप्लाई में वो एक लेटर लिखती है एली को, जिसमें वो लिखती है कि वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती और वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन उस लेटर के थ्रू एली को मिस जे की एड्रेस का पता चल जाता है। वहाँ एली जाती है जेनिफर से बात करने के लिए, लेकिन जेनिफर कहती है कि ये उनका और ओहेर का पर्सनल मामला है, इसके बारे में वो कुछ बात नहीं करना चाहती। एली को ये पता चल जाती है कि ओहेर ही मिस्टर बूट है, तो वो उनके बारे में रिसर्च करती है। तो उसे पता चलता है कि मिस्टर बूट उसी के ऑफिस में ही काम करते थे। तो मिस्टर बूट के बारे में पता लगाना एली के लिए आसान हो गया। फिर एली मिस्टर बूट का एड्रेस निकलवा लेती है और उनसे मिलने उनके घर जाती है। वो देखती है मिस्टर बूट बूढ़े हो चुके हैं। फिर मिस्टर बूट से एली को आगे की कहानी के बारे में पता चलता है। जेनिफर अपने हस्बैंड के बात पर यकीन कर लेती है कि मिस्टर बूट मर चुके हैं। कुछ साल बाद क्रिसमस की एक रात पर लंदन में वो एक दूसरे से मिलते हैं। जेनिफर जैसे ही मिस्टर बूट को देखती है, उसे अपनी सारी पुरानी बातें याद आ जाती है। फिर वो मिस्टर बूट को सारी सच्चाई बताती है। सब सुनने के बाद मिस्टर बूट कहते हैं कि अब तुम मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन जेनिफर कहती है अब मैं ये ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि अब मेरी एक 2 साल की बच्ची है, और वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मिस्टर बूट एली को बताते हैं कि मैंने उसके डिसीज़न को मान लिया और अपने ज़िंदगी में वापस चला गया। वो हमारी लास्ट मीटिंग थी। अब एली जेनिफर के पास वापस जाती है। जेनिफर भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। जेनिफर से बात करने के बाद एली को कहानी की और एक साइड पता चलती है। जेनिफर जब उस रात को घर वापस आई, तब उसने अपने हस्बैंड को पूछा कि उन्होंने उससे झूठ क्यों बोला कि मिस्टर बूट मर चुके हैं। तब उसके हस्बैंड उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किए। इससे हॉट होकर जेनिफर अपनी बच्ची के साथ वहाँ से चली गई और मिस्टर बूट को ढूंढते ढूंढते उनके ऑफिस जा पहुँची, पर उसे पता चला कि वो रिजाइन कर चुके हैं। तब जेनिफर ने अपने सारे लेटर वहीं पे डिपॉजिट कर दिए और बोली कि अगर बूट मिले तो उन्हें ये लेटर दे देना और बता देना कि मैं उन्हें ढूंढ रही थी। फिर जेनिफर अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लेती है और अपनी बच्ची के साथ अपना ज़िंदगी गुजारा करती है। ऐसे ही मिस जे और मिस्टर बूट की प्रेम कहानी अधूरा रह गई थी। जेनिफर की कहानी सुनकर एली को भी अपनी गलती की एहसास होती है कि वो कैसे अपने प्यार रोरी को इग्नोर किया। वो रोरी को कॉल करती है और उसको सॉरी बोलती है। फिर वो दोनों लव बर्ड्स हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं और साथ में ज़िंदगी बिताने लगते हैं। फिर एली मिस्टर बूट के पास जाती है और उन्हें जेनिफर की साइड की स्टोरी बताती है कि कैसे जेनिफर उनको कुछ साल पहले बहुत ही ढूंढ रही थी। मिस्टर बूट ये सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं और वो जेनिफर को एक लास्ट लेटर लिखते हैं और वो मिस जे को उन दोनों की फेवरेट जगह पोस्टमैन पार्क को बुलाते हैं। मिस्टर बूट बहुत देर पार्क में इंतज़ार करने के बाद मिस जे वहाँ पे आती है। वो एक दूसरे को देखकर खुद को रोक नहीं पाते और गले लगा लेते हैं। वो दोनों अपने यंग टाइम को याद करते हैं।
दोस्तों ये सीन बहुत ही इमोशनल होती है। फाइनली वो मिल जाते हैं। दोस्तों मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में लिखना। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।